हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक। कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। ये एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू दी जाएगी जिसमें पैरेंथेसिस के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट की गई होगी। तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि हमें कोई एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें सिर्फ पैरेंथेसिस ही है। ये स्ट्रिंग पे हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस की सबस्ट्रिंग कितनी है और उसका काउंट हमें रिटर्न करवाना है। मतलब कि जो लॉन्गेस्ट हमें सबस्ट्रिंग मिले उसकी लेंथ कितनी है वो हमें रिटर्न करवाना है। हम यहाँ पर देखें कि ये जो ओपनिंग ब्रेसिस है वो यहाँ पर है, लेकिन उसका कोई क्लोजिंग ब्रेसिस नहीं है, तो ये कंप्लीट हमारा पैरेंथेसिस की जो सबस्ट्रिंग है वो क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, तो ये जो पूरी सबस्ट्रिंग हुई वो एक कंप्लीट सबस्ट्रिंग हो रही है और उसकी लेंथ क्या है 1 और 2, तो उसकी लेंथ भी है 2। तो अगर ये स्ट्रिंग हमें इनपुट में दी गई तो इसका आउटपुट होगा 2। वैसे ही अगर हम कोई एक और देख ले कि मान लीजिए ऐसे कोई है तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि ये कोई वैलिड नहीं है, या ये एक वैलिड है और ये एक वैलिड है, लेकिन ये जो सबस्ट्रिंग हुई वो हम काउंट करें तो यहाँ पर हमें 4 आउटपुट मिलेगा, जिसमें जो वैलिड पैरेंथेसिस है उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको हम मल्टीपल वे में सोल्व कर सकते हैं। इसको हम एरे के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। हम जो हमारी जो इनपुट में हमें स्ट्रिंग दी गई होगी, यहाँ पर जो हमें स्ट्रिंग दी गई है उसमें से हम 1 बाय 1, जैसे अभी हमने देखा कि हम 1 बाय 1 ये पैरेंथेसिस को काउंट कर रहे हैं, उसके सामने जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसके सामने क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिल रहे हैं तो उसकी हम सबस्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो सबस्ट्रिंग मिल रही है तो फिर हम वो क्या कर रहे हैं कि जो सबस्ट्रिंग है उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ की सबस्ट्रिंग मिल रही है वो मैक्सिमम लेंथ है वो हम रिटर्न करवाएंगे। तो उसके जो क्वेश्चन हो गए वो आप मल्टीपल वे से हम देख सकते हैं। हम उसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो, और साथ ही में ही जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम कम से कम यूज करके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। हम ये जो सॉल्यूशन यूज करने वाले हैं उसमें हम स्टेक का यूज करेंगे, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम स्टेक के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए हम 2 स्टेक ले लेंगे, एक ले लेंगे हम कैरेक्टर के लिए और दूसरी ले लेंगे इंडेक्सिंग के लिए। और साथ ही में ही जो हमारा रिजल्ट होगा, मतलब कि मैक्सिमम लेंथ जो हमें रिटर्न करवानी है, उसके लिए हम एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। अब यहां पर हमने जो इंडेक्स की स्टेक ली है उसमें हम स्टार्टिंग से ही -1 पुश कर देंगे। ये हम इसलिए डाल देंगे क्योंकि जब हम ओपनिंग ब्रेसिस के सामने हमें क्लोजिंग ब्रेसिस का इनपुट नहीं मिला या फिर सिर्फ डायरेक्टली क्लोजिंग ब्रेसिस मिला, तब जो हमारी लेंथ काउंट करनी होगी उस टाइम पे ये हमें हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर हमने डाल दिया है -1। अब हम जो हमारी स्ट्रिंग है उसका इटरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वहां से हम पूरी स्ट्रिंग के लिए इटरेशन हमारा रन करेंगे। अब जो ये इटरेशन होगा उसमें हम सबसे पहले 1 बाय 1 कैरेक्टर्स लेते जाएंगे और उसको चेक करते जाएंगे कि अगर वो ओपनिंग ब्रेसिस होगा तो हम हमारी जो कैरेक्टर स्टैक है उसमें वो कैरेक्टर पुश कर देंगे, और साथ ही में ही जिस भी कैरेक्टर पे हम वर्क कर रहे होंगे उसकी इंडेक्स भी हम इंडेक्स स्टैक में पुश कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने जो ये इंडेक्स है वो 0 पे है और कैरेक्टर हमारा ओपन ब्रेसिस है, तो यहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे और जो हमारा कैरेक्टर है वो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे तो यहाँ पर इंडेक्स होगी 1, तो हम यहाँ पर एक और कैरेक्टर ऐड कर देंगे और यहाँ पर इंडेक्स 1 डाल देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट इटरेशन जाएगा तब यहाँ पर होगा क्लोजिंग ब्रेसेस। तो जब हम क्लोजिंग ब्रेसेस पे आए तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर है उसमें से एक पॉप कर देंगे, और साथ ही में ही जो भी हमारी इंडेक्स स्टैक है उसमें से भी हम एक
पॉप कर देंगे तो ये पॉप हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो इंडेक्स की जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं होगी तो हम जो हमारी मैक्स लेंथ होगी जो कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 होगी तो उसको हम हमारी जो ये लेंथ होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे और जो भी मैक्सिमम होगी वो हम मैक्स लेंथ में स्टोर कर देंगे ताकि हम एंडिंग में वो जो सबसे बड़ी लेंथ है वो हम रिटर्न करवा पाए। तो जो हमारी जो इंडेक्स है जो कि अभी होगी 2, उस पे हम चेक करेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है। तो वो लेंथ चेक करने के लिए हम इंडेक्स में से पिक करेंगे, मतलब कि जो लास्ट का एलिमेंट होगा वो पिक करेंगे और हमारी करंट इंडेक्स में से वो माइनस कर देंगे। मतलब कि जो हमारी करंट इंडेक्स आई है उसमें से हम जो हमारी इंडेक्स की स्टैक है उसको पिक करके जो भी हमें इनपुट में मिलेगा वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी हमारी इंडेक्स है 2 और अगर हम इंडेक्स में से पिक करें तो हमें मिलेगा 0। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो अभी हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी 2। अब हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इटरेशन खत्म हो रहा है तो जो भी हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी वो हम रिटर्न करवा देंगे और वही हमारा आउटपुट होगा। तो ये था कोड का सॉल्यूशन। अब ये कोड जो हुआ उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O n क्योंकि हम एक ही बार इटरेशन घुमा रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी बिग O n क्योंकि हम जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की उतनी लेंथ की ही जो हमारी स्टैक होगी वो स्टोर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर 2 स्टैक का यूज कर रहे हैं, उसके बजाय हम डायरेक्ट सिर्फ एक स्टैक का यूज करके जो इंडेक्स स्टैक है उसका यूज करके भी हम ये सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं? तो जैसे हमने देखा था कि अगर ओपन ब्रेसेस आए तो हम कैरेक्टर की जो स्टैक है उसमें वो स्टोर कर रहे थे और साथ ही में उसकी इंडेक्स हम इंडेक्स स्टैक में भी स्टोर कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कैरेक्टर स्टैक है उसमें हम ये कैरेक्टर स्टोर नहीं करते हैं, जबकि हम इंडेक्स में तो उसकी इंडेक्स स्टोर कर ही रहे हैं। तो जब भी हमें क्लोजिंग ब्रेसेस मिलेगा तब हम जो भी कैरेक्टर होगा वो डायरेक्ट ही यहाँ पे इंडेक्स पे से पॉप कर देंगे और उस तरह से हमें जो लास्ट का मैक्सिमम है वो लेंथ भी फाइंड आउट हो जाएगी और सिर्फ एक इंडेक्स का स्टोर करके ही हम ये आउटपुट ला देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ सिर्फ सिंगल स्टैक का यूज करके, तो उसका कोड जावा में किस तरह से करते हैं तो वो देख लेते हैं। ये है जावा कोड जिसमें हमें एक मेथड बनानी है और इसमें हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग दी जाएगी। वो स्ट्रिंग की हम सबसे पहले लेंथ स्टोर कर देंगे n वेरिएबल में। उसके बाद जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हम 2 स्टैक से भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं और सिंगल स्टैक से भी ला सकते हैं, लेकिन जो सिंगल स्टैक से लाएंगे उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम सिंगल स्टैक का यूज करके ये कोडिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले एक स्टैक ले लेंगे जो कि हम इंडेक्स के लिए यूज करेंगे। जो भी हमारे ब्रेसेस होंगे उसके इंडेक्स इसमें हम स्टोर करते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम -1 उसमें पुश कर देंगे। ये किस लिए करेंगे? ताकि जब हम ये जो सब स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करें तब वो हमें हेल्पफुल हो। अब हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमारा रिजल्ट स्टोर करेगा। अब हम 1 by 1 जो हमारी स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर में इटरेट करेंगे। तो जैसे हम कैरेक्टर में इटरेट करेंगे और अगर हमें ओपन ब्रेसेस मिलेगा तो हम वो स्टैक में पुश कर देंगे, अदरवाइज वो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। तो उस टाइम पे हम चेक करेंगे कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर नहीं होगी तो हम पॉप करेंगे, मतलब कि जो हमारी इंडेक्स, जैसे अभी हमने देखा था कि जब ये हम ओपन ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस कर रहे थे तो जो हमारी लास्ट इंडेक्स थी वो हमारी इंडेक्स की स्टैक में स्टोर थी, तो वो हम पॉप कर देंगे। और उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि ये जो हमारी स्टैक है वो पॉप हो जाने के बाद वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर हम जो हमारा रिजल्ट है उसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हम मैक्स फंक्शन का यूज करके वो हम स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए हम रिजल्ट का यूज करेंगे
और जो हमारी सबस्ट्रिंग फाइंड हुई है उसकी लेंथ, हम दोनों का जो मैक्स होगा वो हम max.max फंक्शन का यूज करके हम वापस रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, ताकि हम एट द एंड जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होगी वो हम रिटर्न करवा पाए। तो अब ये जो लेंथ है वो किस तरह से हमने फाइंड की, तो अभी जो हमारी करंट इंडेक्स होगी उसमें से हमें जो स्टैक में से जो पिक करेंगे वो वैल्यू सबस्ट्रैक्ट की है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। अब अगर यहाँ पर स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा इंडेक्स होगा वो हम स्टैक में पुश कर देंगे। वो हम इसलिए पुश करेंगे ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम हम मैक्स या फिर जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ काउंट करें तो उस टाइम पे वो हमें हेल्पफुल रहे, और एट द एंड हम जो हमारा रिजल्ट है वो रिटर्न करवा देंगे। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ था। ये सॉल्यूशन का यूज हमने स्टैक के थ्रू किया था। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी बिग O n। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि इसको हम और भी ऑप्टिमाइज करें, और साथ ही में ही जो स्टैक का यूज किया है वो हमें स्टैक का यूज नहीं करना है। तो इसके सामने अब कोई एक सॉल्यूशन देना हो तो किस तरह से दोगे, तो उस टाइम पे इसके मल्टीपल वे है। आप उस टाइम पे डायनामिक प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग और वो जो एक्सप्लेन करने में थोड़ा हार्ड हो सकता है। लेकिन साथ ही में ही आपको अगर वहां पे बोला जाए कि इससे भी डिफरेंट अप्रोच हो, तो आपके पास वहां पे मल्टीपल अप्रोचेस होनी चाहिए। आप इसको एरे के थ्रू भी कर सकते हो, और अगर आपको बोला जाए कि आपको कोई भी डेटा सेट यूज नहीं करना है, मतलब कि आपको एरे यूज नहीं करनी है, स्टैक यूज नहीं करना है, डायनामिक प्रोग्रामिंग भी यूज नहीं करनी है, तो उस टाइम पे आप किस तरह से सॉल्यूशन देंगे। तो उसके लिए भी एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है जिसमें हम दो वेरिएबल का यूज करेंगे, और वो वेरिएबल का कुछ इस तरह से यूज करेंगे कि उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी बिग O n है उतनी ही रहे, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि जो हम ये स्टोर करवा रहे हैं स्टैक और एरे में वो भी कम हो जाए, और सिर्फ बिग O 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ही हमारा आउटपुट मिल जाए। तो वो सॉल्यूशन किस टाइप से है वो देख लेते हैं। तो अभी जो हमने सॉल्यूशन देखा उसमें हमने स्टैक का यूज किया था, और अब हम बिना स्टैक का यूज किए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उसका हमें जो भी लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस है वो सबस्ट्रिंग का काउंट हमें रिटर्न करवाना है। अब हम जो सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं उसमें हम स्टैक का यूज नहीं करेंगे, उसके बजाय हम क्या करेंगे कि 1 by 1 जो कैरेक्टर्स है उसके थ्रू हम इटरेट करेंगे, और हम देखेंगे कि जितने ओपन बेसिस है उतने क्लोजिंग बेसिस है या नहीं, और अगर होगे तो जो भी हमारी सबस्ट्रिंग वैलिड होगी उसका काउंट हम लेंगे, और उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हम रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट ये दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि 1 by 1 स्ट्रिंग में से हम इटरेट करते जाएंगे। अब ये जो स्ट्रिंग है वो हम स्टार्टिंग लेफ्ट से लेके राइट में इटरेट करेंगे, और जैसे जैसे कैरेक्टर की इंडेक्स है उस टाइप पे अगर ये कैरेक्टर पे हमें ओपन बेसिस मिला तो हम लेफ्ट में 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो हम राइट में 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। उस टाइम पे हम चेक करेंगे कि ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल हुआ तो उस टाइम पे हम जो सबस्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ काउंट कर देंगे, और जो हमारी मैक्सिमम हम एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे जिसमें हम जो भी सबस्ट्रिंग मिलेगी उसकी जो लेंथ होगी उसका काउंट रखेंगे, ताकि हम वो रिटर्न करवा पाए। उसमें से जो मैक्स फंक्शन है उसका यूज करके हम जो भी हमारा जो रिजल्ट में वैल्यू होगी वो, और जो हमें सबस्ट्रिंग मिली उसकी लेंथ, ये दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम अपडेट करते जाएंगे। अब अगर यहाँ पर जो राइट वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेंथ वेरिएबल से ज्यादा हो गई तो उसका मतलब है कि जो पैरेंथेसिस चल रहे हैं वो इनवैलिड फॉर्मेट में चल रहे हैं। तो उस टाइम पे जो हमारा लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट दोनों को हम 0 से असाइन कर देंगे, और हम नेक्स्ट इटरेशन पे घुमाएंगे। इस टाइप से जब हमारा
एक बार लेफ्ट टू राइट हमारा इटरेशन खत्म हो जाएगा, तब हम सेम वे में राइट टू लेफ्ट इटरेशन घुमाएंगे और सेम वे में हम पूरी प्रोसेस करेंगे। लेकिन इस टाइप पे जो हमारी कंडीशन होगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे हम लेफ्ट टू राइट में देख रहे थे कि राइट अगर ग्रेटर हो रहा है तो हम 0 से असाइन कर रहे थे, सेम वे में हम जब राइट टू लेफ्ट में हम देख रहे होंगे, तब अगर ये जो लेफ्ट है वो राइट से ज्यादा हो जाए, मतलब कि जो लेफ्ट की वैल्यू है वो राइट की वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 0 कर देंगे। और ये दोनों इटरेशन खत्म हो जाने के बाद जो हमारा रिजल्ट में हमारी वैल्यू होगी वो हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O 1, क्योंकि हम यहाँ पर स्टैक का यूज नहीं कर रहे हैं और कहीं पे भी पेरेंथेसिस या उसकी इंडेक्सिंग स्टोर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 2 वेरिएबल का यूज कर रहे हैं और उसी के थ्रू ही हमारा सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन हुआ उसका जावा कोड किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। तो ये है जावा कोड हमारे सॉल्यूशन का, जिसमें हम एक मेथड बनाएंगे जो कि इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग लेगी और आउटपुट में इंटीजर रिटर्न करेगी। उसके अंदर हम लेफ्ट, राइट, मैक्स लेंथ ये वेरिएबल्स ले लेंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम एक इंटीजर n वेरिएबल लेंगे और उसमें स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर देंगे। उसके बाद जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट हम इटरेट घुमाएंगे और उसमें से चेक करेंगे कि अगर जो कैरेक्टर है वो ओपन बेसिस हुआ तो हम लेफ्ट में इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज राइट में इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट है वो और जो राइट है वो दोनों की वैल्यू सेम हुई, तो हम जो हमारा मैक्स लेंथ है उसमें मैक्स लेंथ और जो अभी हमारी जो सबस्ट्रिंग मिली उसकी लेंथ, वो दोनों का मैक्सिमम हम स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंटू राइट किया है, वो इसलिए किया है कि मान लीजिए कि हमारे पास जो ओपन बेसिस होगा उसका काउंट लेफ्ट में होगा और क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट राइट में होगा। तो अगर हम कोई एक पेयर देखे कि ये ओपन बेसिस और ये क्लोजिंग ब्रेसिस, तो ये जो स्ट्रिंग हुई इसकी लेंथ हो रही है 2। ये इसलिए 2 जबकि हमें पता है कि हमारा लेफ्ट में तब होगा सिर्फ 1 और राइट में भी होगा 1। तो हम लेफ्ट प्लस राइट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर 2 बार हम राइट को मल्टीप्लाई करके भी हम लेंथ काउंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर राइट को 2 बार मल्टीप्लाई करके उसकी लेंथ ली हुई है और जो भी हमें मैक्स मिलेगा वो हम मैक्स लेंथ के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इसके बाद हम एल्स इफ कंडीशन में चेक करेंगे जो हमारा राइट वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो हमारे लेफ्ट की वैल्यू से ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर होगी तो हम दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ये इसलिए है कि कई बार ऐसा होगा कि जो राइट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इस टाइम पे जो ये पेरेंथेसिस क्रिएट तो हो रहे हैं लेकिन ये वैलिड फॉर्म में नहीं है। जो ये ओपन ब्रेसिस है वो लास्ट में है और क्लोजिंग ब्रेसिस आगे ही आ जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमें जो लेफ्ट और राइट है दोनों को 0 से इनिशियलाइज करना होगा और जब ये इटरेशन खत्म हो जाए तब हम लेफ्ट और राइट को अगर उसमें वैल्यू हुई या ना भी हुई फिर भी हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और बाद में उसका ही यूज हम राइट टू लेफ्ट जो हम इटरेट घुमाने वाले हैं उसमें करेंगे। तो सेम जैसे हमने लेफ्ट टू राइट इटरेट घुमाया उसी टाइप से हम राइट टू लेफ्ट घुमा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम यहाँ पे राइट से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो लेफ्ट से करेंगे और यहाँ पर कंडीशन में जैसे हम देख रहे थे कि राइट लेफ्ट से बिगर हो तो हम दोनों को 0 से असाइन कर रहे थे। सेम वे में अगर हम राइट टू लेफ्ट चेक कर रहे हैं तब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट की जो वैल्यू है वो राइट से ग्रेटर है या नहीं। अगर ग्रेटर होगी तो हम दोनों को 0 से असाइन कर देंगे और एट द एंड दोनों इटरेशन खत्म हो जाने के बाद जो हमारी मैक्सिमम लेंथ है जो हमने मैक्स लेंथ में स्टोर की हुई है वो हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O 1। तो ये जो हमारे सॉल्यूशंस हुए
वो सॉल्यूशन हमने डिफरेंट वे में देखे। इससे भी अलावा हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग या फिर एरे का यूज करके हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो आप खुद से भी ये सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी कोई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन या फिर अच्छा सॉल्यूशन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि वो औरों को भी यूजफुल होए। और मैं ये क्वेश्चन की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां पे जाकर भी वो कोड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।